75 साल बदलते भारत की कहानी पुस्तक पर परिचर्चा में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडेय ने दिए भारत के नवनिर्माण के सुझाव। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक 75 साल बदलते भारत की कहानी पर लेखक के साथ बात एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था सूचना का अधिकार बचाओ अभियान ने किया था। 12 अध्यायों में लिखी गई इस कालजयी पुस्तक में विगत 75 वर्षों में देश में गांव, शिक्षा, सरकारी सेवा, आंदोलन, वकालत, राजनीति, कला एवं भाषा, लेखन व वार्ता, आजाद भारत, समाज, धर्म, भाग्य, भगवान और खुश रहो जैसे विषयों का विहंगम समावेश करते हुए लेखक ने अपने अनुभव साझा किए हैं और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक समाधान सुझाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऐसे सवाल उठाए गए जो भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़े हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उठाए गए सवालों में क्या सन 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद क्या हिंदुओं को कुछ अतिरिक्त अधिकार मिल जाएंगे? क्या हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या कांग्रेस को बचाने के लिए सोनिया गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस आवश्यक है? क्या योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना भाजपा के लिए विनाशकारी होगा? क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता प्रचार व झूठ पर टिकी हुई है? लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा और विधानसभाओं में अधिकतम 2 टर्म तक ही सत्ता को संभालने का मौका देने के लिए संवैधानिक संशोधन समय की आवश्यकता नहीं है? जैसे प्रश्न मुख्य थे। कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र, नरेंद्र मोदी के उदय, कांग्रेस के पतन, संवैधानिक संस्थाओं का पतन, धर्मनिरपेक्षता बनाम राष्ट्रवाद बनाम नीतियों पर आधारित व्यवस्था, राजनीतिक दलों के चारित्रिक पतन, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के एथिक्स में गिरावट, चुनावों में मतदाताओं की कथनीकरनी के अंतर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पोर्टलों, यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लेकर 75 वर्षों में देश में हुए विभिन्न बदलावों पर लेखक के साथ चर्चा की और भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडेय के विचारों को जाना और उनकी सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद सिद्दीकी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। और नए लोगों को मौका देना जरूरी है कि जब 2 बार किसी को मौका दे देते हैं तो नेता में अधिनायक बात हो जाता है, वो समझता है कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, इसीलिए उसको हटाना जरूरी होता है। दूसरी बात है कि उसके इर्द गिर्द, उस नेता के इर्द गिर्द ये होता है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जुट जाती हैं जो स्वार्थी शक्तियाँ हो जाती हैं, स्वार्थ के लिए काम करने लगती है और वो स्वार्थी शक्तियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हैं और आप उनको हिला नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो लोकतंत्र में 2 बार जाकर मौका देने का विचार ही त्याग देना चाहिए। कभी आप 2 पार्टी किसी को मौका दे दें, मैं किसी पार्टियों व्यक्ति बात नहीं बताऊँ, कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति को आपको मौका नहीं देना। तीसरी बात एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि देखिए विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देश में रहना जरूरी है। मैं तो नैतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि नैतिक पार्टी होते हुए भी कि कांग्रेस को मौका देना, मौका पार्टी के रूप में मजबूत रहना जरूरी है। कांग्रेस की क्यों जरूरत है? तो इसलिए जरूरत है कि कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उसने बहुत से आदर्श, बहुत से सिद्धांत, बहुत से चरित्र विकसित किए हैं और आज उसी का परिणाम है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श और चरित्र और जो उसके परिणाम स्वरूप जो संविधान बना, उसी का परिणाम है कि देश आज के 75 साल भी हम लोकतंत्र की व्यवस्था में खड़े हैं और मजबूती के साथ उसको मनाते हैं। तो जो मैंने इतना भी लिखा कि जब से देश की आज़ादी हुई तब से लगातार हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा हो गया, लगातार दंगा हो गया। कोई ऐसा साल नहीं है अभी तक, एक साल में 200, 250, 300 दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में होते हैं। अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में ऐसा दंगा हो रहा है तो ऐसी कौन सी बात है जो कि देश में हिंदू और मुसलमानों के देश में रहने में दिक्कत है? इसको मुसलमानों को भी सोचना चाहिए और हिंदुओं को सोचना चाहिए, इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए। ये ऐसी कौन सी बात है जो हिंदू और मुसलमानों में इस तरह का चुनाव बढ़ता जा रहा है? कहाँ हम लोग ने सोचा था कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर देश का विकास और तरक्की करेंगे और वह ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो सवाल 4-5 सवाल है, इन सवालों को मैंने अपने इसके साथ इसलिए रख दिया कि ये देश के अस्तित्व के सवाल है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
और अगर इन सवालों को छोड़ देंगे, आप ये सोचेंगे कि ऐसे सवाल होंगे, तो निश्चित समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियों से मैं कह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियों आपके लिए बड़ा मुश्किल भारत होगा, और हो सकता है कि न आपके लिए लोकतंत्र बच जाए, और हो सकता है न ही आपके लिए देश बचा है। तो यही बातें हैं। बाकी वो आपके मन में जो सवाल है उस किताब से मुद्दे में मैंने लिखा दिया है। जो सवाल आपके मन में आता है हमसे पूछिए, और कोशिश ये करिए कि जो सवाल उठाए, अगर इन सवालों का आप समाधान नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि हम इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखेंगे, यानी कि देश की आज़ादी को बरकरार रखेंगे। इन सवालों का अगर हम समाधान नहीं खोजेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल है कि हम देश के लोकतंत्र को बचा पाएंगे। कि ऐसा ना हो कि देश अधिनायक भारत की तरफ बढ़ जाए और फिर हमारे लिए जीना, हमारे देश के लिए आज़ादी और हमारा जीवन खतरे में हो जाए, और हम जो चाहते हैं हमारे संविधान के लक्ष्य वो पूरे न हो पाए। तो मैं 4-5 सवालों को आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आप जो सवाल पूछेंगे उसके संबंध में मैं उत्तर दूँगा। जो 4-5 सवाल हैं जो देश के अस्तित्व और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, वो सवालों में पहला सवाल ही मेरा ये है कि हर जगह ये चर्चा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र। मैं इस सवाल में यह कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदू राष्ट्र बताइए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। पर हिंदू राष्ट्र सवाल में मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ, किताब में मैंने उल्लेख कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, आप बताइए। मुझे कोई नहीं बता सकता ये सवाल, इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप आने वाली पीढ़ियों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हिंदू राष्ट्र। अब मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि देखिए देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के लोकसभा के अध्यक्ष हिंदू है, राज्यसभा के सदस्य हिंदू है, अध्यक्ष हिंदू है, अब चीफ जस्टिस हिंदू है, आपके सेना अध्यक्ष हिंदू है। तो कौन सा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बड़े बड़े पदों पर तो सारे हिंदू, सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे बेदाग भी साबित हुए, जिले जिले में बहुत मुकदमे हुए, लेकिन अंत में जैसे सच्चाई की जीत होती है उसी तरह से जीत हुई। श्री पांडे जी जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, स्वतंत्र भारत जैसे जो सम्मानित समाचार पत्र हैं, उन सब के लिए भी लेख लिखते रहे हैं जो कि समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पांडे जी ने राज्यपाल के विधि सलाहकार बनने के बाद में समाज के और बहुत से जो क्षेत्र थे, जैसे कि उनमें सामाजिक क्षेत्र भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है, इन सभी क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पांडे जी ने जब 2005 में आरटीआई कानून आया तो आरटीआई कानून के लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं को हर तरह का संरक्षण देने के लिए बहुत ही सराहनीय योगदान दिया, और तब से आज तक किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट पर जो कि अक्सर करके आती है तो पांडे जी के दरवाजे रात के 12 बजे भी हमेशा खुले रहते हैं, और हर समय पर जो सहायता हो सकती है, जो प्रोफेशनल सहायता हो सकती है, वो पांडे जी देते हैं, और जिसका कि साक्षी में स्वयं भी हूँ। उनकी 3 पुस्तकें 40 साल, 4 कदम, 20वीं सदी के बाद, इन पर शोध भी हो चुके हैं, और शोध के बाद में